हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं और हमारा पाठ है विशेषण यानी एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यहाँ गंगा जैसी विशाल नदी बहती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। यहीं पर राम और कृष्ण का जन्म हुआ था। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता या गुणों के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अनुच्छेद में सर्वाधिक, विशाल, उपजाऊ शब्दों को विशेषण और उत्तर प्रदेश, गंगा, भूमि को विशेष्य कहेंगे। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, सच्चे व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं। दोष, दुष्ट नौकर को निकाल दिया गया। आकार, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। रंग, सभी नर्स सफेद कपड़े पहनती हैं। स्वाद, हमें मीठे आम अच्छे लगते हैं। स्पर्श, नरम पोड़ियां 2। दशा, उत्तेजित, भीड़ को रोकना कठिन था। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8वीं कक्षा में 20 बच्चे, कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 8 लड़के और 5 लड़कियां खेल रही हैं। स्कूल के पुस्तकालय में 30,000 पुस्तकें हैं। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में कुछ विद्यार्थी शरारती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मापतोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 5 किलो आटा खरीदा। पूजा दादी जी के लिए 1 किलो आम लाई। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तनु ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। सचिन तेंदुलकर रोज 2 लीटर दूध पीते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें थोड़े फल रोज खाने चाहिए। हमें ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ये किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह कलम मेरे पिताजी की है। इन पुस्तकों को मेज पर रख दो। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण के बाद निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, तभी वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले हुआ है और उसके बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है तो वह सर्वनाम ही कहलाएगा। जैसे वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों भाग रहा है। पहले वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। संज्ञा या सर्वनाम शब्द 2 प्रकार के होते हैं, क गणनीय जिन्हें गिना जा सकता है और ख अगणनीय जिन्हें हम गिन नहीं सकते। गणनीय संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण संख्यावाचक होगा और अगणनीय का विशेषण परिमाणवाचक होगा। जैसे मेरे घर में 5 कमरे हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दादाजी ने 5 किलो सेब खरीदे। परिमाणवाचक विशेषण। प्रविशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं।
जैसे ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, दीपक को गहरे नीले रंग की कमीज पसंद है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना नहीं होती है। विशेषण विशेषज्ञ की सामान्य विशेषता बताता है, जैसे पिताजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं, हम हर्ष अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था, जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, इसके लिए विशेषण से पूर्व से अधिक, से ज्यादा, से कम की अपेक्षा इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे गीता सीता से ज्यादा मेहनती है, राहुल रिंकू की अपेक्षा छोटा है। उत्तमावस्था, इसमें किसी वस्तु व्यक्ति को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। विशेषण से पूर्व सबसे, सबसे अधिक, सर्वाधिक इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तत्सम यानी संस्कृत से आए शब्दों में मूलावस्था में तर और तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की रचना की जाती है। जैसे मूल विशेषण लघु, उत्तरावस्था लघुतर, उत्तमावस्था लघुतम। इसी प्रकार श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। विशेषणों की रचना, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द पाए जाते हैं जो अपने मूल रूप में ही विशेषण हैं, जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, पतला इत्यादि। परंतु कुछ ऐसे भी विशेषण हैं जो दूसरे प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इसलिए पहले प्रकार के विशेषण शब्दों को मूल विशेषण और दूसरे प्रकार के शब्दों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। व्युत्पन्न विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न विशेषणों का परिचय दिया जा रहा है, इन्हें पढ़िए एवं समझिए। संज्ञा से बनने वाले विशेषण, भूगोल जमा एक भौगोलिक, दिन जमा एक दैनिक, अर्थ जमा एक आर्थिक, परिवार जमा एक पारिवारिक। ख है राष्ट्र जमा ईय राष्ट्रीय, जाति जमा ईय जातीय, स्वर्ग जमा ईय स्वर्गीय। ग है रक्त जमा इम रक्तिम, बंक जमा इम बंकिम, स्वर्ण जमा इम स्वर्णिम। घ है सम्मान जमाइत सम्मानित, अपमान जमाइत अपमानित, नियम जमाइत नियमित, जीव जमाइत जीवित। इसी प्रकार आगे है बच्चों, चाचा जमा एरा चचेरा, मामा जमा एरा ममेरा, फूफा जमा एरा फुफेरा, नमक जमाइन नमकीन, कुल जमाइन कुलीन, ग्राम जमाइन ग्रामीण, पंक जमा इल पंकिल, जटा जमा इल जटिल, घूम जमा इल घूमिल, खर्च जमा इला खर्चीला, गर्व जमा इला गरीबीला, चमक जमा इला चमकीला, योग जमा ई योगी, रोग जमाई रोगी, सुख जमाई सुखी, भूख जमा आ भूखा, प्यार जमा आ प्यारा, प्यास जमा आ प्यासा। क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण, बेचना जमा आओ बिकाऊ, टिकना जमा ऊ टिकाऊ, खेलना जमा आड़ी खिलाड़ी, पढ़ना जमा आकू पढ़ाकू। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, मैं जमा सा मुझसा, वह जमा सा वैसा, हम जमा सा हमसा, तुम जमा सा तुमसा। अव्यय शब्दों से बनने वाले विशेषण, नीचे जमा ला निचला, आगे जमा ला अगला, बाहर जमा ई बाहरी, भीतर जमा ई भीतरी। बच्चों अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप, लेट्स समराइज पर। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्द भी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।